दुआ साहब, दिल्ली में जब आम आदमी की पार्टी की सरकार थी उस समय प्रदूषण पे जरा से भी आईक्यू बढ़ता था तो यही बीजेपी के नेता लोग सड़कों पर उतर जाते थे और हल्ला मचाते थे कि मतलब सांस से दम घुट रहा है, ये हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन अब तो बीजेपी की ही सरकार है और आईक्यू इतना बढ़ा हुआ है, कोई कुछ बोलने का राजी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय। इसलिए सबसे पहले अहरा के प्रेसिडेंट डॉक्टर दुआ आपके दर्शकों को अभिनंदन करता है, नमस्कार करता है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो हमारे भारत 36 राज्यों का जनप्रतिनिधित्व करता है। ये कैपिटल है, राजधानी है। इसे टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, बीजिंग, शंघाई की तरह ये डेवलप होना चाहिए था। यहां जब विदेशी लोग 202 कंट्री के लोग जब आते हैं तो उनको दिखे कि हां, भारत की राजधानी कितना सुंदर, कितना विकसित है। लेकिन ये गांव बना दिया गया है। डॉक्टर दुआ ने पिछले 40 वर्षों से चीखता रहा कि भारत की राजधानी की सुंदरता बढ़ाई जाए, जमुना का सौंदर्यीकरण किया जाए। यहां पोल्यूशन, अमोनिया जो हमारे नदी जो हमारा नाला बन जाता, उसके आसपास में जो सब्जी भाजी उगता है वही बाजार में बिकता है, घरों में जाता है, जिससे कैंसर और बीमारी बहुत सारा होता है। उनका पानी घर घर में नल में जाता है, वही पीते हैं। उसको साफ कीजिए। कभी 500 करोड़, कभी 700 करोड़ बजट भी बनाया जाता है। और हद तो तब होता है कि जब आस्था का त्योहार छठ, उसमें नदी को साफ करने की जगह, नदी को गहरा करने की जगह अलग से छोटा सा पार्ट जमुना का बच्चा, जमुना के बच्ची बनाया जाता है, जिसमें 5-10 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है सिर्फ आदरणीय माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री को नहाने के लिए। और उसमें नहाते भी नहीं, वो जनता का टैक्स का पैसा खर्च होता है। आज पार्लियामेंट में चीख रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए नेहरू पैसा दे रहा था, सरकारी पैसा। दुआ साहब, दिल्ली का आईक्यू इतना बढ़ा हुआ है कि लोगों का दम घुट रहा है दिल्ली में। सही कह रहे हैं, आईक्यू बढ़ा हुआ है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, घर घर में फैक्ट्रियां हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। सत्ता जो सरकार है वो निरंकुश है, सरकार सोच नहीं रही है, सिर्फ चंदा धंधा में लगी है, सिर्फ जो है पैसा कहां से आ रहा है उस पर देख रही है। बिजली से पैसा कैसे, पानी से कैसे पैसा, और तमाम चीजों से कैसे पैसा। तो सरकार जो है वो सिर्फ देख रही है माल कहां से मिलेगा, काम हो या ना हो। तो जनता मरे, चूंकि बड़े वीवीआईपी लोग हैं, जो जजेस जस्टिस हैं, जो नेता लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो मुख्यमंत्री हैं और तमाम जो बड़े व्यापारी लोग हैं, वो घर में एसी, बाजार में एसी, दुकान में एसी, कार में एसी, तो उन पे तो फर्क नहीं पड़ता। और अगर ज्यादा कुछ होता तो विदेश चले जाते। लेकिन जो जनता 2.5 से 3 करोड़ दिल्ली के अंदर रहता है, जो अन्य राज्यों के लोग आते जाते हैं, जो रोजमर्रा करते हैं, जो चांदनी चौक और अन्य सदर में और भीड़ भाड़ में वो जो मजदूरी करते हैं, वो सब घुट घुट के मर रहे हैं। जितने बुजुर्ग हैं वो घुट घुट के मर रहे हैं। अभी EPS 95 का आंदोलन होना था, वो अपनी आवाज देना था। बुजुर्ग लोग आ रहे थे, 60 साल से ऊपर वाले लोग आ रहे थे, तो उन्होंने कहा ये बुढ़े मर जाएंगे, हम फंस जाएंगे। इनको आंदोलन को भी रोक दिया इन्हीं पोल्यूशन की वजह से। तो पोल्यूशन को ये रोक नहीं सकते। कृत्रिम पानी बारिश करवाऊंगा, बहुत कुछ करूंगा, करते कुछ नहीं। सिर्फ बजट, सिर्फ प्रोजेक्ट और उसको पैसा खाने का। तो इस तरह से भाषणों में इनको कहना है क्या, सिर्फ भाषण नहीं देते हैं? ये सिर्फ भाषण देते हैं क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता की मलाई खाना है, ये कुर्सी की लड़ाई है। और जो हमारी मीडिया है, जिनको दशा दिशा आईना दिखाना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया हो, ये सब सत्ता की भाषा में बात करते हैं, सत्ता को साथ देते हैं। जनता गई भाड़ में, जनता की समस्या गई भाड़ में, चाहे वो पोल्यूशन से मरे, चाहे भूखमंगे से मरे, चाहे पानी जहरीला पी के मरे, कैसे भी मरे, मर जाए, खप जाए। और चंद ये लोग जो सत्ताधार हैं वो अपने को जो है खिलखिलाते हंसते हुए ये राज्य और सत्ता में बने रहना चाहते हैं और इनका कोई मनसा नहीं।